हीलिंग एक प्रोसेस है, चंगाई एक प्रक्रिया है। इस बात को ध्यान से समझिए, क्योंकि कई लोग केवल चमत्कार की आशा में आते हैं और हीलिंग भी नहीं लेके जाते। Many people come only expecting a miracle and don't take the healing. चमत्कार भी करता है परमेश्वर और हील भी करता है, और दोनों में अंतर है, इस बात को आपको समझना है। God does miracles and also healings, and there is a difference which you have to understand. Amen. So healing, बाइबल कह रही है, is a process. बाइबल कहती है हीलिंग एक प्रक्रिया है, चंगाई एक प्रक्रिया है। मिरेकल जो है वो होता है इंस्टेंट, चमत्कार उसी समय होता है। Amen. So मैं क्यों ये बोल रहा हूं कि आप इस बात को समझ जाएं कि जब हीलिंग मिरेकल है, आप आए किसी सभा में, किसी का ट्यूमर था, आप यहाँ पे इतनी बार देखते हैं ट्यूमर गायब हो गया। You came for a meeting and so many times you see somebody had tumors and they came and they got healed and the tumor disappeared. हड्डी टेढ़ी थी, हड्डी ठीक हो गई। Bone was not aligned, it got aligned. वो मिरेकल है। That is a miracle. मगर हम देखते हैं हर किसी के साथ मिरेकल नहीं होता। But we see not everybody has it. मगर हर किसी के साथ हीलिंग होती है। But everyone gets healing. अगर आप यहाँ पे आए हो तो हीलिंग लेकर जाओगे। If you have come here, you will take your healing with you. जॉन जी लेक, जिनकी मिनिस्ट्री में वैसे तो 10 लाख से ऊपर लोग चंगे हुए, मगर जो वेरीफाइड, मतलब जो बिल्कुल डेथ बेड में थे, वैसे 5 लाख लोग चंगे हुए। 5 लाख। In John G. Lake's ministry, more than 10 lakh people got healed, but the verified healings, people were on the deathbed, more than 5 lakh. और वो कहते हैं, अपनी पूरी सेवकाई करने के बाद मैंने देखा कि जो इंस्टेंट मिरेकल है ना, वो कई बार श्राप है। And he, after doing the entire ministry, he said sometimes the instant miracle is a curse. मैं आपको समझाता हूँ, कई लोग कह रहे हैं ये क्या बोलते हैं। I'll tell you what, because people are. कई लोग आते हैं, Many people come, इंस्टेंट उनके साथ चमत्कार होता है, they get healed instantly, और फिर वो कभी यीशु के पास नहीं आते, वो दुनिया में चल जाते हैं। and then they never come back to Jesus and they go into the world. चंगाई बहुत अच्छी है, Healing is very good. मगर क्या फायदा उस चंगाई का, क्योंकि कल को हम सबको शरीर छोड़ के जाना है। But what is the point of that healing? Because tomorrow all of अगर us आप have to leave चंगाई the body. ले गए, मगर अगर उस चंगा करने वाले को नहीं जाना, तो क्या फायदा उस चंगाई। कई लोग टोटके की तरह आते हैं यीशु मसीह के। Many people come for a quick fix. चंगाई सभा होगी, आएंगे, चंगे होंगे, चले जाएंगे वापस। Healing meeting, we will come, we'll take the quick fix and we'll. ऐसा है, आप उस अमृत के स्रोते के पास आए और बिना चखे हुए चले गए उसे। You came to the source of the living water and went back without tasting him. अरे वो जो जीवन का जल है उसको पी लो आज। Drink the living water. वो जो today. जीवन की रोटी है उसको खा लो। Eat the living bread. today. केवल चंगाई नहीं, चंगाई जरूरी है और वो चंगा करेगा आपको। मगर मैं कह रहा हूँ उससे भी ज्यादा जरूरी है यीशु मसीह को आप पागल हो जाओ प्यार में उसके लिए, दीवाने हो जाओ। Not just healing that is important, not just miracle that is important, but become crazy in love for him. कई लोग कहते हैं हमें कैसे पता ये परमेश्वर की इच्छा है चंगाई। परमेश्वर ने अपनी इच्छा आपके शरीर के डीएनए में एम्बेड कर दी। You know, how do we, many people say, how do we know the will of God? कैसे डाउट कर सकते हो? God has put his desire, his will in your DNA. आपके शरीर को ऐसा बनाया कि चोट लगती है अपने आप ठीक होने लग जाता है। परमेश्वर से प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, खुद ही आपकी बॉडी रिकवर करने लग जाती है। परमेश्वर ने अपनी इच्छा कि वो आपकी चंगाई चाहता है आपके शरीर में डाल दी। Your body is such that if you get hurt, your body starts to get healed on its own. You don't even have to pray about it. This is the will of God for you, which He has put inside your body. Amen. मगर हमारे शरीर में जो हमारी इम्यून सिस्टम है, जो हमारे शरीर की प्रणाली है रिपेयर करने की, उसकी एक लिमिटेशन है। But our immune system has a limitation. जब आपका शरीर खुद से चंगा नहीं हो सकता, when your body cannot be healed on its own, तब परमेश्वर बात करता है अपनी हीलिंग की। that's when God talks about His healing. और उसकी हीलिंग क्या है? उसकी जो चीज इम्पॉसिबल थी मेडिकल साइंस में, हो सकता है वो इंस्टेंटली ठीक हो जाए, या हो सकता है वो एक प्रोसेस के थ्रू ठीक हो। मगर अगर आप जड़ पकड़े रहोगे उसके वचन में, 100% you will get breakthrough. And what was impossible medically to be healed, if you will take root in the word of God, maybe it will get instantly healed, but it will definitely get healed as you take root in His word. कई लोग क्या करते हैं, वो अपना कन्फेशन बदल देते हैं, वो डाउट करने लग जाते हैं परमेश्वर की भलाई पे। What many people do is they change their confession and they start doubting on the goodness of God. Amen. मैंने आपको क्या बताया, मिरेकल इंस्टेंट है। आप देखिए क्या लिखा है, पुट 18,
वो कहता है विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे. He says these signs will follow the believers. आखिरी लाइन, दे विल ले हैंड्स ऑन. जय मसीह की दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए. वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल से आपको कुछ सीखने को मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए. तो मिलते हैं दोस्तों किसी और दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की.